हेलो गाइस, आइए हम लोग संख्या पद्धति में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर हर परीक्षाओं में बनते हैं और इस तरह से हम विश्लेषित करके इसे बताएंगे जो हमारे बीटीसी डीएलएड के छात्र छात्राएं हैं उनको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उन्हें एक्सप्लेन करना होता है, पूरे प्रोसेस के साथ सॉल्व करना होता है। तो आइए हम सिखाते हैं कि इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई 24 है। कोई संख्या है, उसका एक तिहाई किया जा रहा है, तो उसका जो एक तिहाई जो है उसके एक चौथाई 24 है। यह संख्या आपको पता करना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या मालूम करना। तो संख्या पता नहीं तो आपको संख्या मानना होगा, ठीक है ना। तो अब तो संख्या ऐसे कैसे मानेंगे, तो कल्पना करिए कि कोई संख्या मान लीजिए x है, ठीक है। तो माना संख्या x, माना वो संख्या क्या रही होगी, x होगी, ठीक है। फिर संख्या का यानी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई 24 है। ये ध्यान देना, इसमें दो कंडीशन कह रहा है, संख्या का एक तिहाई। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि संख्या का जो संख्या आपका x है, x का क्या एक तिहाई, तो एक तिहाई का मतलब 1/3, फिर का एक चौथाई, तो एक चौथाई का मतलब 1/4, ठीक है। कितना हो रहा है 24, तो जो हो रहा है उसके बराबर लिखते हैं 24, ठीक है। जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछे, एक तिहाई तो 1/3, दो तिहाई तो 2/3, ठीक है ना। दो तिहाई या तीन चौथाई का है तो 3/4। तो यहाँ जो है उसको ऊपर लिखते हैं, चौथाई का मतलब बटे हो जाता है, तिहाई का मतलब बटे हो जाता है, किसके बटे, जो यहाँ दिया रहेगा। एक तिहाई का मतलब 1/3, एक चौथाई का मतलब 1/4। का इसमें कंडीशन है, का लगा दीजिए, ठीक है। का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। तो x गुणा 1/3, फिर का मतलब गुणा 1/4, बराबर कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये x है, इस यहाँ पर x है, इन सब में x नहीं है, ठीक है। तो आप गुणा कर लीजिए, तो x का एक में करेंगे। देखिए अंश अंश का होता है, हर का हर में होता है, कोई संख्या किसी से विभाजित नहीं होने वाली है। तो अंश अंश में गुणा कर लीजिए, हर का हर से गुणा कर लीजिए। तो x का एक में करेंगे x का फिर एक में करेंगे x ही होगा। अब बटे नीचे 3 चौक का 12, इसके मुझे कुछ नहीं एक मानते हैं, तो 12 का एक में करेंगे तो कितना होगा, 12 ही होगा, और बराबर कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं एक मानते हैं, बराबर में तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे एक है, तो एक का गुणा x में करेंगे तो x ही होगा, बराबर 12 का गुणा 24 में कर देना, ठीक है ना। तो 24 गुणा क्या लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए। अब गुणा कर लीजिए, तो देखिए 12 का 4 में गुणा करिए, सीधे सीधे 12 चौक 48 को 8, हासिल कितना बचा, 4, ये पता है हम लोगों को। अब 12 दूना 24, 24 में 4 जोड़ दीजिए, तो 24 4 कितना हो गया, 28 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू 288 निकल के आ गया। तो माना संख्या x है और x की जगह आप क्या रख दीजिएगा, 288, तो आपकी संख्या पता होगी ना, 288। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ठीक है। आइए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि 96 का एक चौथाई, अब यहाँ पे कॉमा है ना, 96 का एक चौथाई कॉमा, एक कंडीशन ये है, किसका चौथाई है एक चौथाई, 96 का। फिर क्या कर, 54 के 2/3 से कितना कम है। तो अब तो ऐसे तो आपको पता करना पड़े कि 96 और 54 से कितना कम है, तो 96 में से 54 घटा दीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन 96 का एक चौथाई और 54 का 2/3 से कितना कम है। तो पहले देखिए आप क्या करिएगा, 96 का एक चौथाई, पहला कंडीशन क्या कर रहा है कि 96 का एक चौथाई, तो एक चौथाई को क्या करेंगे, हमने बताया अभी भी पिछले सवाल में 1/4 कर लीजिएगा, तो इसे निकाल लीजिएगा। तो 96 गुणा एक चौथाई 1/4 है, तो 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, कितना आया 24, 24 से कम 24। तो यानी कि 96 का एक चौथाई कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। फिर कह रहा है 54 के 2/3, तो उसी तरह से लिख लीजिए, 54 का 2/3 मतलब 2/3, ठीक है। फिर
54 का मीन्स गुणा और 2/3, तो 3 से काट दीजिए 18, 18 3 54 था ना, कट गया, और 18 और 2 बचा, तो 18 दूना के 36। तो अब क्या करिएगा, 36 से 24 कितना कम पड़ रहा है, तो 36 माइनस क्या कर लीजिएगा, 24 कर लीजिएगा, तो कितना आपका आंसर आ गया 12। यानी कि इनमें अंतर जो हो रहा है, कितने का अंतर हो रहा है भाई, 12। कैसे, कितना कम है, जब किसी चीज़ को पूछा जाए कोई संख्या की संख्या से कितना कम है, तो आपको घटाना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। तो अगर आपको ऐसे कहना, सीधे सीधे अगर आप लगाएंगे कि 96 में से 54 घटा दीजिए, तो गलत हो जाएगा। लेकिन इसका 1/4 2/3 का इसमें कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा प्रश्न के आधार पे, तो उसके हिसाब से आपका 24 बना और इसका क्या बना 36। अब इनका अंतर निकाल लीजिए, तो कितना कम पड़ रहा है, 12 पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। अब जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप ऑब्जेक्टिव जैसे बना लीजिएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर आपको प्रोसेस करके दिखाना होगा तो आपका आंसर यही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या कहीं की है 2 अंक की संख्या कि 1/3 उसके 1/4 से 8 अधिक है, इस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्या पता नहीं है और संख्या 2 अंक की है, और उसमें उन दोनों अंक की संख्याओं को जोड़ने पर क्या होगा। जैसे 2 अंक की संख्या मान लीजिए 75 है, ये 2 अंक की है, इस टाइप से 35 है, 40 है, 30 है, जो भी आप करना चाहते हैं, ये 2 अंक की इसी तरह से लिखा जाता है ना। यानी कि 10 से लेकर के 99 2 अंक की संख्या होती है। तो इनमें 2 अंकों, ये 2 अंक की संख्या बन जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही बताना आपको है। तो पहले हमें वो संख्या पता करना पड़ेगा कि वो संख्या है कौन। ठीक है, तो अब पहले मालूम नहीं तो माना संख्या क्या मान लीजिएगा, माना संख्या x मान लीजिए। ठीक है ना, ये काल्पनिक मान है, ये रियल मान नहीं है। ठीक है ना, जब हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे कि ये क्यों रियल मान नहीं होता है, क्योंकि इसके मान बदलते रहते हैं। इसलिए जिसके मान बदलते हैं वो क्या होते हैं, चर कहलाते हैं, और जिसके मान नहीं बदलते हैं वो क्या होते हैं, अचर होते हैं। ठीक है, तो इसके मान बदलेंगे। देखिए यहाँ x की, मैं अभी इसके पहले वाले सवाल में हमने सॉल्व किया तो x का मान 288 आया था। देखिए यहाँ पर x का मान कुछ और आ जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चर बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर माना संख्या क्या x है, तो किसी 2 अंक की संख्या का 1/3 उसके 1/4 से 8 अधिक है, तो संख्या का 1/3, पहला कंडीशन क्या कह रहा है, यानी संख्या क्या x है, x का क्या है 1/3। देखते हैं, कर लीजिए उसकी 1/4 से 8 अधिक है, यानी इसी की 1/4 से। ठीक है, यानी x का 1/4, ठीक है ना, से 8 अधिक है। जब अधिक बोलेगा तो आप प्लस लगाएंगे, कम कह देगा तो माइनस लगा देंगे, और बीच में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि यहीं से बात बदल रही है कि संख्या के 1/4 से, जो एक संख्या का 1/3 है उसके 1/4 से 8 अधिक है। जब हम संख्या का 1/3 कर रहे हैं और फिर उसी संख्या का 1/4 कर रहे हैं, तो उससे वो 8 अधिक हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये इक्वेशन जैसा बन रहा है। तो अब x का क्या हो जाएगा, रख देंगे x को, का मतलब गुणा 1/3 बराबर फिर x गुणा 1/4 और प्लस ये क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करिएगा कि x का 1 में गुणा करेंगे x/3, इसी तरीके से x का 1 में करेंगे x/4 और प्लस इधर क्या है 8 है। देखिए इस साइड में x इधर दिया है, इस साइड में x दिया है, तो इन x वाले को एक साइड में कर लीजिए, x बटा ये क्या हो गया 3 हो गया। उधर से जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर धनात्मक में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो ऋणात्मक में हो जाएगा, और बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तीर गुणा भी कर सकते हैं। 4 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस। 3 का x में गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब पूरे के बटे 4 3 कितना हो जाएगा, नीचे नीचे का भी गुणा कर देंगे 12, और बराबर कितना बचा 8 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4x में से 3x घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1x बचेगा, और 1x/12। अब ये नीचे 12 उस पक्ष में जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा, तो 8 गुणा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12 8 कितना हो गया 96 हो गया। तो ये तो संख्या निकल के आई है ना, संख्या निकल के कितना ही है 96। अब क्या अंक की संख्या भाई 2 अंक की,
लेकिन प्रश्न क्या करा कि इस संख्या के अंकों का योग निकालना है, यानी जो संख्या आपका आया है 96, इनके अंक को जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 प्लस क्या है 6, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 96 करके छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी एक लाइन इसमें बढ़ा रहा है कि इस संख्या के अंकों का योग निकालना है, तो आप योग इस तरह से निकालेंगे तो आपका आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, आइए लास्ट सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी संख्या x के 3/4 भाग में से 9 घटाने पर एक दूसरी संख्या y प्राप्त होती है। ठीक है, और उस एक कंडीशन कर रहा है कि यदि y का आधा 12 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो करना क्या है कि यहाँ पर संख्या दिया है, संख्या क्या है x है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या जब आपको x दिया है तो प्रश्न से कह रहा है कि संख्या जो है x का कितना भाग 3/4 x का 3/4 भाग में से कितना घटाने के लिए कह रहा है 9 घटाने के लिए कह रहा है। जब 9 घटाया जा रहा है तो एक दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो रही है y प्राप्त हो रही है, तो इसे y लिख दीजिए। अब एक कंडीशन और इसमें कह रहा है कि y का आधा क्या है 12 है। ठीक है, तो जब हम y का आधा करेंगे तो y का आधा यही होता है, किसी भी संख्या का आधा करना होगा तो 2 से भाग कर देते हैं। तो कह रहा है कि y का आधा क्या है 12 है। ठीक है, तो 2 का गुणा 12 में हो जाएगा, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, यानी आपको y का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो y का मान 24 यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि आपको x का मान निकालना है। अच्छा, x का मान गुणा 3/4 माइनस यह 9, अब बराबर y की जगह क्या रख देंगे 24 रख देंगे। ठीक है, अब ये -9 इसमें x है, x का गुणा 3 में करेंगे 3x/4, अब -9 उधर चला जाएगा, जिसमें x नहीं उसको एक तरफ कर लीजिए, तो ये 24 है, और ये -9 जाके क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। 3x बटा क्या है 4 है, बराबर 24 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, अब 33 हो जाएगा तो 4 का गुणा उधर हो जाएगा, 3x बराबर 33 और गुणा क्या है ये 4 है। अब x की वैल्यू मालूम करना है, तो 33 गुणा 4, और x का ये गुणांक है तो गुणांक दूसरे पक्ष में भाग में बदल जाता है। ठीक है, तो इससे गुणा हो जाएगा, कट जाएगा भाग देने पर, तो कितना बार में कटेगा 11 बार में कट जाएगा। तो 11 के 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो x का मान मालूम हो गया ना, तो ये आपका आंसर हो गया। और ऑप्शनल रहेगा तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा ए वाला है। ठीक है, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा। इसी तरह से हम अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे और आराम से समझाएंगे। समझिए, बढ़िया से समझिए, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी नहीं है। आप लोग जब समझ जाएंगे, एक बार पकड़ गणित पर बन जाएगी, तो बहुत बड़े बड़े कठिन सवाल को समझ जाएंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बहुत मैथ जो है, गणित जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस एक बार थोड़ा सा आप समझेंगे, रुचियाँ आपकी बढ़ती जाएगी और सारी चीज़ें आसान होती चली जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।